मेरा नाम निलाप दास गुप्ता है। मैं पारादीप पोर्ट का डिप्टी चेयरपर्सन। आज आज क्या कहिए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें एक सागरमाला इनिशिएटिव दिया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत भारत का जो मैरीटाइम सेक्टर है, जो पोर्ट सेक्टर है, कोस्टल सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे कि हम अपने पोर्ट सेक्टर को कैसे और आगे बढ़ाएं। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के द्वारा भारत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है मैरीटाइम सेक्टर में। सारे पोर्ट्स ने इसमें बहुत अच्छे अपने टारगेट्स को अचीव किया है, जिसमें सबसे ऊपर पारादीप पोर्ट भी रही है। आज 9 साल उस इनिशिएटिव के संपन्न होने पे हमने एक 1 डे वर्कशॉप रखा था, जिसके तहत जो सागरमाला इनिशिएटिव के 4 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला पोर्ट मॉडर्नाइजेशन का है, जिसके तहत पोर्ट्स को अत्याधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है और उसमें ग्रोथ, उसमें नए मॉडर्नाइजेशन किए जा रहे हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी का एक बिंदु है, जिसके तहत पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी, पोर्ट में पहुंचने की सारे जरियों को बेहतर किया जा रहा है। फिर पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बिंदु है, जिसके तहत पोर्ट पे जो इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है या पोर्ट के द्वारा जिन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनके बारे में सोचा जा रहा है। एवं बहुत एक मुख्य बिंदु है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि पोर्ट्स दरअसल कोस्ट्स में होते हैं और इससे रिलेटेड जो पोर्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उससे जो पोर्ट में प्रॉस्पेरिटी आती है, उसको कैसे कोस्टल कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाए और उनके जीवन को भी बेहतर किया जाए। इसके साथ एक 5वां बिंदु भी जोड़ दिया गया है, जो है इनलैंड वाटरवेज का बिंदु। जो हमारे जलमार्ग है, धीरे धीरे उनका भी हम कैसे इस्तेमाल करें और ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स में लाने के लिए। तो आज 9 सालों में भारतीय पोर्ट सेक्टर ने, मैरीटाइम सेक्टर ने बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देखा है। हमारे कैपेसिटी में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पारादीप की अगर हम बात करें तो हमने अपने कार्गो ग्रोथ को 100% से भी ज़्यादा बढ़ाया है। हम बहुत ही जल्दी भारत का पहला मेगा पोर्ट बनने जा रहे हैं और आज हम भारत का नंबर 1 मेजर पोर्ट भी हैं। इसका श्रेय सागरमाला प्रोग्राम को जाता है, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों को जाता है और हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के गाइडेंस को जाता है, जिसके तहत हम हर दिन कार्यरत हैं कि इस सागरमाला इनिशिएटिव को यूज़ करते हुए हम किस तरह से उड़ीसा के लिए एवं देश के लिए और बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर ट्रैफिक कार्गो थ्रूपुट दें और बेहतर हम मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन करें और हमारे आसपास जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको भी डेवलप करें। तो अब तक हमने जो अचीव किया है उन बातों को डिस्कस करने के लिए और इस अचीवमेंट के बेसिस पे जो अमृतकाल का विजन है उसको कैसे पाया जाए और बहुत जल्दी एक मेगा पोर्ट दैट इज 300 मिलियन मीट्रिक टन को पाया जाए और 2047 तक भारत का पहला 500 मिलियन मीट्रिक टन पोर्ट बनने का सपना कैसे साकार हो, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने आज एक दिन का वर्कशॉप रखा था, जिसमें हमने इंडस्ट्री एवं गवर्नमेंट से, पोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए बड़े रिस्पेक्टेबल अतिथियों को बुलाया था। इस डिस्कशन के थ्रू हम ये रोड मैप बनाना चाहते हैं कि आज हम जहां तक पहुंचे हैं, हम भारत का नंबर 1 मेजर पोर्ट है, हम इसी चीज़ को कैसे और बेहतर करें और आने वाले समय में पारादीप को भारत का एवं वर्ल्ड में एक बहुत ही जाना माना पोर्ट का दर्जा कैसे दिया जाए। सर, आज जो प्रोग्राम में आए थे मॉर्निंग सेक्शन में जो गेस्ट आए थे, उसी के बारे में थोड़ा बताएंगे। गेस्ट जैसा कि मैंने कहा, हमने पोर्ट से जुड़े हुए सेक्टर्स के सारे रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ को बुलाया था। हमारा पारादीप पोर्ट एक रेल फेड पोर्ट है। इसका अर्थ ये हुआ कि पारादीप क्योंकि कोयला एवं आयन और अदर बड़े ड्राई बल्क को हैंडल करता है, तो उसको लाने ले जाने के लिए रेक्स का इस्तेमाल होता है, रेलवे का इस्तेमाल होता है। इसलिए रेल नेटवर्क का पारादीप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने आज अपने इस वर्कशॉप के इनॉग्रल सेशन में ईस्ट कोस्ट रेलवे के जनरल मैनेजर को बुलाया था। उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ डेलिब्रेट किया, हमें एड्रेस किया और क्योंकि वो हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर एवं पार्टनर है पोर्ट सेक्टर में, तो इस हैसियत से उनके जो यहाँ पे उनका एड्रेस था, ये हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट से भी कमिश्नर साहब को बुलाया था, क्योंकि कस्टम्स भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड पार्टनर है पोर्ट्स में।
उसके साथ हमने विभिन्न शिपिंग कंपनियों को, हमारे जितने भी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं, हमारे जितने भी टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, उनके भी रिस्पेक्टेबल सारे अतिथियों को बुलाया है। और ये पोर्ट सेक्टर के एक डाइवर्स अतिथि गणों को हमने बुलाया हुआ है ताकि इस भारतमाला इनिशिएटिव के तहत एक अच्छी डिस्कशन हो और आने वाले समय के लिए एक रोड मैप का गठन किया जा सके।